Assalamualaikum viewers, welcome to Exploring Panda. Today the topic of our discussion is secondary growth. It is a most important long question. So here we go. Secondary growth occur, ये होती क्यों है? Due to the cell division. क्यों होती है secondary growth? Cell division किसके अंदर? Lateral मेरिस्टम्स के अंदर. अब आप सोचेंगे कि सेल डिवीजन इन लेटरल मेरिस्टम्स, व्हाट आर लेटरल मेरिस्टम्स? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरिस्टमेटिक जो टिश्यूज होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की ना. दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड. इसीलिए डिवाइड होंगे तो ग्रोथ होगी, तो वो ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं जो लेटरल मेरिस्टम से होती है. लेटरल कहते हैं साइड्स को, वो मेरिस्टम जो साइड्स पे पाए जाएंगे. जिस तरह ये एक स्टेम है तो इसकी साइड्स पे पाए जाएंगे, इसको हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टम्स. ठीक है, जो अपाइसिस पे पाए जाएंगे, एपिक्स पे पाए जाएंगे, इसको हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टम. ओके, क्लियर. तो सेल डिवीजन होती है लेटरल मेरिस्टम्स के अंदर. कौन सी सेल डिवीजन? दैट इज एंटीक्लाइनल डिवीजन. आप ये सोच रहे होंगे व्हाट इज एंटीक्लाइनल डिवीजन? ऐसी डिवीजन सेल को, ये सेल है, इसके अंदर अगर एंटीक्लाइनल डिवीजन होनी है, इसमें सेल को इस तरह एक पार्ट में डिवाइड कर देना है. ठीक है, इसी तरह फर्दर और सेल डिवाइड होते रहते हैं. और प्लांट की जो गिर्थ होती है, गिर्थ किसको कहते हैं? व्हाट इज गिर्थ? मोटाई प्लांट की, तो इंक्रीज हो जाती है. सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? अकर ड्यू टू दी सेल डिवीजन इन लेटरल मेरिस्टम्स. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है? इंक्रीज हो जाती है गिर्थ ऑफ प्लांट. मैं आपको एक थोड़ी साइड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दूँ कि जो होती है प्राइमरी ग्रोथ वो कैसे होती है? पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है, किनके अंदर? एपिकल, नॉट लेटरल, दैट इज एपिकल मेरिस्टम्स. जो अपाइसिस पे पाए जाते हैं उनके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी, जिसकी वजह से प्राइमरी ग्रोथ होगी. ठीक है, सो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ के दो स्टेप्स हैं. एक है फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग. कैम्बियल रिंग कैसे बनती है? और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग. ठीक है, तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं. जो ये वाले सेल्स हैं, ठीक है, ये कौन से? पेरीसाइक्लिक सेल्स, पेरीसाइकल. तो ये क्या होते हैं? ये पैरेनकाइमाइट्स होते हैं इन नेचर. ठीक है, तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैम्बियल रिंग कैसे बनती है. सबसे पहले मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बयान कर दूँ आपको. पैरेनकाइमाइट्स होते हैं नेचर के अंदर. ठीक है, ये होते हैं पैरेनकाइमाइट्स इन नेचर. फिर उसके बाद ये जो है, ये क्या है? ये है वेस्कुलर बंडल. ठीक है, तो ये लेकिन प्राइमरी वेस्कुलर बंडल है, ये प्राइमरी ग्रोथ से बना है. हमें यहाँ पे क्या चाहिए? सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ पहले से अवेलेबल है. जो कैसे हुई? जो पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई थी किसके अंदर? एपिकल मेरिस्टम्स के अंदर, जिसके बदले में हुई है प्राइमरी ग्रोथ और प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम बने. तो आउटसाइड पे क्या है? प्राइमरी फ्लोएम, और इनसाइड पे है प्राइमरी जाइलम. और इनके दरमियान जो मेरिस्टमेटिक सेल्स की एक लेयर है, उसको हम क्या करेंगे? फेसिकुलर कैम्बियम. एक थिन लेयर है. ठीक है, किस चीज की? थिन लेयर है फेसिकुलर कैम्बियम मेरिस्टमेटिक सेल्स की. थिन लेयर ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल्स बिटवीन द प्राइमरी फ्लोएम एंड द प्राइमरी जाइलम इज फेसिकुलर कैम्बियम. उसके बाद जो ये दरमियान में सेंट्रल होलो पोर्शन है, ये पिथ होता है. ठीक है, तो ये भी पैरेनकाइमाइट्स होता है नेचर के अंदर. तो उसके बाद क्या होगा? थोड़ी सी लेबलिंग यहाँ से इरेज कर देते हैं. बहुत ज़्यादा मैस लग रहा है इस हिसाब से, तो पहले वाला आई होप को आपको समझ लग गई होगी. तो
यहाँ पे क्या है, ये थी वेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। दो जो प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम मिलके क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल ऑफ प्राइमरी ग्रोथ, ओके। वेस्कुलर बंडल ऑफ प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम बनाते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ ये कैसे बनते हैं, ओके। तो इन दोनों के दरमियान, वेस्कुलर बंडल के दरमियान मेडुलरी रेज होती हैं, ठीक है ना, मेडुलरी रेज बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल, MEDULLARY, मेडुलरी रेज होती हैं जो क्या होती हैं, पैरेन्काइमाटस होती हैं। ये भी किससे मिलके बनी होती हैं, पैरेन्काइमा से। ये पैरेन्काइमा सेल्स ही मिलके ये मेडुलरी रेज बनाती हैं। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आता है तो ये भाई खुद को चेंज कर लेती हैं, किसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक के अंदर। ये मेरिस्टेमेटिक हो जाती है नेचर के अंदर, मतलब कि इनके अंदर एबिलिटी आ गई है डिवाइड करने की। जैसे कि हमें पता है कि फेसिकुलर कैम्बियम की जो थिन लेयर है ये भी क्या है, ये भी मेरिस्टेमेटिक है नेचर के अंदर। तो ये भी मेरिस्टेमेटिक है नेचर के अंदर। ये जब बोलेंगे, इसको भी फिर मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ। मेडुलरी रेस जो कि पैरेन्काइमा थी, अब ये हो गई है मेरिस्टेमेटिक, सॉरी, इन नेचर। तो क्या हुआ, ये हो गया ये वाला काम। वो कहती कि हमने अपने साथ वाले मेरिस्टेमेटिक के साथ जाके मिल जाना है। ये मैंने ज़्यादा डार्क कर दिया, यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक ही हो जाएंगे ये मेडुलरी रेज, ठीक है। तो इसको जो कहेंगे इनके दरमियान फेसिकुलर कैम्बियम के बनेगी। तो हमें पता है कि हम बिटवीन के लिए इंटर का वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन जाएगा, ठीक है। ये सारी ऐसे जो मेडुलरी रेज हैं, पैरेन्काइमाटस थी, ये चेंज हो गई हैं मेरिस्टेमेटिक के अंदर और एक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन गया है। तो यहाँ पे हमारे पास कैम्बियल रिंग आ गई है। कैसे, फेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया है, कैम्बियम रिंग। तो कैम्बियल रिंग बन चुकी थी हमारी। अब बात किस चीज़ की है, अब है सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी कि जो यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, हमें पता है फेसिकुलर कैम्बियम के पास, ओके, इसको मैं FC से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पे भी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के पास भी क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो इस तरह के हमें पता है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनके पास एबिलिटी है डिवाइड करने की, एबिलिटी टू डिवाइड। सो होगा क्या कि ये सेल्स डिवाइड कर जाएंगे और अपने ऊपर सेल्स प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, ओके। बहुत ध्यान से ये समझना है। हमें पता है यहाँ पे क्या था, ऊपर की तरफ था फ्लोएम, विच फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, और यहाँ पे क्या था, फेसिकुलर कैम्बियम के नीचे की तरफ प्राइमरी जाइलम। तो होगा क्या कि जब ये फेसिकुलर कैम्बियम डिवाइड करेगी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करेंगे, तो ऊपर की तरफ जो सेल्स बनेंगे वो टिश्यू बनाएंगे, उसको हम उन टिश्यू को नाम दे देंगे सेकेंडरी फ्लोएम का, क्योंकि फ्लोएम की तरफ बने थे ना, ऊपर की जाने फ्लोएम है, कॉमन सी चीज़ है ये। और जो फेसिकुलर कैम्बियम के नीचे की तरफ बनेंगे वो जाइलम है, क्योंकि प्राइमरी जाइलम यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, एज यू कैन सी हियर बिलो द फेसिकुलर कैम्बियम। लेकिन जो सेकंड लेयर डिवीजन से बनेगी फेसिकुलर कैम्बियम के नीचे की तरफ, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकंड वाली को सेकेंडरी, क्योंकि ये बनी किस तरफ है, जाइलम की तरफ, तो इसको हम सेकेंडरी जाइलम का नाम देंगे। और इसी तरह ही यहाँ पे रिंग्स की सूरत में स्ट्रक्चर्स बनते रहेंगे। और नोट वन, एक रिंग बन गई है, जब मेरिस्टेमेटिक सेल में दूसरी रिंग ऐड करवानी है, ये रिंग आगे की तरफ पुश हो जानी है और सेकंड रिंग यहाँ पे ऐड हो जानी है एज इट इज़, ठीक है। जिस तरह थोड़ा मैं रफ कर रही हूँ ये, ठीक है। अब ये सेकंड यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे एक और रिंग ऐड हो चुकी है। इसी तरह ये रिंग्स ऐड होती जानी है और पिक जो था सेंट्रल पोर्शन, होलो पोर्शन, वो फील हो जाना है, ठीक है।
वो फिल हो जाना है। और जो सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, ये दोनों सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम ये मिलके बनाते हैं सेकेंडरी टिश्यूज। और जब सेकेंडरी टिश्यूज बन जाते हैं तो क्या इंक्रीज होती है? गिर्थ। गिर्थ इज व्हाट? विड्थ। जब विड्थ इंक्रीज होगी तो वो क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो इस तरह सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट की इंक्रीज होती है।